हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही इन चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलोरीमेट्री डील्स विद। तो कैलोरीमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज के साथ कैलोरीमेट्री डील करती है? सो करेक्ट आंसर विल बी मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री में हम बेसिकली हीट मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कि कैसे हम हीट को मेजर करते हैं, कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। तो हीट हमेशा फ्लो होती है कहां से? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये तो आपको पता ही है, हीट की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की कहां से? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है हमको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हमको जो हीट चाहिए होगी उस हीट को हम कहते हैं, ध्यान रखिए, उस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको हम तब बोलेंगे जब उस बॉडी का मास 1 kg 1 यूनिट मास हो, यानी कि पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस वाली तो हीट कैपेसिटी की क्या किसी की भी ऐसा यूनिट नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर इज जूल पर केल्विन। अब यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन किस चीज की यूनिट होती है? जूल पर केजी पर केल्विन यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, अभी मैंने आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको आप कहते हो। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय। तो रिलेशनशिप जो होती है किसके बीच में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में। तो ध्यान रखिए, हीट कैपेसिटी जो होती है यहाँ पे स्मॉल सी से हमने डिनोट की है, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय एम, यानी कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से डिनोट की गई है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी कैपिटल सी डैश इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय एम। इसका ध्यान रखिए, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको डेफिनेशन में ही बताया गया था कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास। इनमें से कौन सी चीज मास पे डिपेंड करती है? क्या मेल्टिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। मास कितना भी हो बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा, वो मास से चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वो भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए लेते हैं, पर केजी के लिए लेते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी डिपेंड नहीं करेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट जो होगी, लेटेंट हीट या फिर हीट कैपेसिटी, ये मास पे डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जैसे जैसे मास बढ़ेगा लेटेंट हीट भी बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? तो करेक्ट आंसर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये तो खैर याद करने वाली चीज होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हीट इज मेजर्ड बाय। तो हीट किस चीज से हम मेजर करते हैं? तो इसका ध्यान रखिए, इसमें गलती मत कीजिए, हीट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से हम हीट मेजर करते हैं और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। आपको पता ही होगा हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो थर्मोमीटर मत आंसर लिख लीजिएगा। करेक्ट आंसर विल बी कैलोरीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ए इज मोर देन बी। तो टेम्परेचर जो है बॉडी ए का वो बी से ज्यादा है। ध्यान रखिए,
विच बॉडी हैज हायर कंटेंट ऑफ हीट एनर्जी, या एनर्जी जो भी है, तो किस बॉडी में ज्यादा एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी की अगर हम बात करें, तो कोई सी भी एनर्जी की हम बात करें तो किस में ज्यादा होगी, ए या फिर बी, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों में बराबर ही होगी। तो यहाँ पे इक्वल कर लीजिएगा, बोथ ए एंड बी हैव इक्वल हीट या एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्चुअल में हम पता नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी बॉडी में एनर्जी कंटेंट या फिर हीट कंटेंट ज़्यादा है। तो टेम्परेचर से हम उस बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि उस बॉडी का हीट कंटेंट ज़्यादा है या कम है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो this is all in this lecture. See you in the next lecture. Thank you very much.